मेरा नाम रंजित भैया। और सर आज हम नरेंद्र मोदी का 2014 से लेकर 2024 के बीच नरेंद्र मोदी के युग की कहानी बताना चाहूँगा, इसीलिए वीडियो को धैर्य से देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तो सर चलिए करते हैं हम अपनी कहानी की शुरुआत। सर हम अपनी कहानी की शुरुआत करना चाहेंगे 2014 ईस्वी में, जब नरेंद्र मोदी का एक नए युग की शुरुआत हुई। तो दोस्तों 2014 ईस्वी का चुनाव भारतीय राजनीति का भूचाल था। नरेंद्र मोदी गुजरात के विकास पुरुष, जिन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, जनता ने भरोसा किया और देश ने उम्मीद की और इतिहास ने उसे 282 सीटों की अपार शक्ति दी। लेकिन दोस्तों शक्ति जब बेइंतहा हो जाती है ना, तो लोकतंत्र का संतुलन टूट जाता है। पहले ही कार्यालय में मीडिया की आवाज दबने लगी, बोलने वालों पर देशद्रोह के मुकदमा चढ़ने लगे और असहमति को राष्ट्रीय विरोध कहा जाने लगा। तो दोस्त अब हम जान लेते हैं कि कैसे सत्ता का केंद्रीकरण नरेंद्र मोदी सरकार में होने लगे। तो दोस्तों मोदी शासन का दूसरा नाम था केंद्रीकरण। हर निर्णय एक व्यक्ति, एक चेहरा और एक आदेश पर हुआ करते थे। मंत्रालय हो या मीडिया हाउस, सत्ता की डोर एक ही हाथ में सिमट गई। नोटबंदी आई, कहा गया काला धन खत्म हो गया, काला धन खत्म हो गया। पर क्या हुआ क्या? देश की अर्थव्यवस्था ठहर गई, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए और छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए। ये नोटबंदी के चलते जीएसटी भी आया। कहा गया एक देश एक टैक्स चलेगा। हकीकत हुआ क्या? एक टैक्स, 1000 तकलीफें आई। अब दोस्त हम जान लेते हैं तो 2019 ईस्वी में फिर कैसे एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार आए। तो दोस्तों पुलवामा और बालाकोट के बीच जनता की भावनाएं उफान पर थी। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा चुनावी मंच बना और मोदी सरकार फिर सत्ता में लौटी और भी ताकतवर होकर। पर अब लोकतंत्र का चेहरा और गहरा हो चुका था। एनआरसी हो या सीए, किसान आंदोलन हो या हर विरोध को एजेंडा बताया गया। सड़कों पर बैठे किसानों को आतंकवादी कहा गया। क्या? सड़कों पर बैठे किसानों को आतंकवादी कहा गया। और जो छात्र संविधान पढ़ रहे थे ना, उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब हम जान लेते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार में मीडिया और संस्थाओं की चुप्पी थी। तो दोस्तों एक समय था जब मीडिया सरकार से सवाल पूछा करती थी, पर अब मीडिया सरकार का प्रवक्ता बन चुका है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया धीरे धीरे गिर गई है। चाहे ईडी हो या सीबीआई, चाहे इनकम टैक्स ही क्यों ना हो, अब ये संस्थाएं नहीं राजनीतिक हथियार बन चुकी थी। जो बोले उस पर जांच शुरू हो जाया करती थी, जो झुके उनकी प्रमोशन तो पक्की हो जाया करती थी। इस भय संस्कृति ने भारत को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया जहां सच्चाई बोलना खुद एक अपराध बन गया। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार में बेरोजगारी, महंगाई और जन विरोध होने लगे। दोस्तों विकास की चमकदार तस्वीर के पीछे युवाओं का भविष्य धुंधला पड़ता गया। रोजगार की जगह जुमले मिले। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। गांवों में खाली खेत, शहरों में थके मजदूर और टीवी पर सिर्फ मणिपुर और राम मंदिर की चर्चा। देश का ध्यान असली मुद्दों से भटका दिया गया और चमकदार भाषण ने भूखे पेटों की आवाज को ढक दिया। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार में 2024 ईस्वी में लोकतंत्र आया या जंगल राज आया, उसके बारे में भी समझ ही लेते हैं। तो दोस्तों 10 साल बीत गए। अब जनता सवाल पूछती है, क्या यह लोकतंत्र है या एक जंगल राज, जहां केवल आदेश चलते हैं, जहां सत्ता पर सवाल उठाना देशद्रोह बन चुका है, जहां न्याय भी अब निर्देश पर चलता है। कभी संसद आवाजों से गूंजती थी, आज केवल ताली बजती है। मोदी युग इतिहास का एक अद्भुत अध्याय है, जिसे कोई सुनहरा दौर कहेगा या तो कोई लोकतंत्र का अंधकार युग कहेगा। लेकिन सच्चाई तो दोस्त यही है कि जब सत्ता सवालों से ऊपर हो जाए ना, तो लोकतंत्र जंगल राज में बदल जाती है।
जंगल राज में बदल जाती है। यह कहानी है लोकतंत्र के उस दशक की जहां सवाल करना सबसे बड़ा अपराध था। तो दोस्त, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार सर।